नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में स्थित चिन्मया विद्यालय में एक 12 साल के लड़के की कल स्कूल में ही मौत हो गई। दरअसल 12 साल के इस विद्यार्थी की जो मौत हो गई उसका कारण जो आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि वह बच्चों के झगड़े के कारण हुई। कहा गया कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे ने उस बच्चे को मारपीट में, जो अक्सर बच्चों में हो जाता है, ऐसे मारा कि उस बच्चे की मौत हो गई। हालांकि मुख्य धारा की मीडिया में ऐसी बातें कहीं नहीं छपी है। मुख्य धारा की मीडिया में जो बात छपी है वो यह छपी है कि बच्चे को सीजर हो गया और उसकी मौत हो गई। हम सभी जानते हैं कि ऐसे मामलों में, चूंकि चिन्मया विद्यालय बहुत बड़ा विद्यालय है, एलीटों का स्कूल है, बड़े बड़े घर के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे में प्रिंस नाम का यह लड़का, प्रिंस नाम के दलित जाति से संबंध रखने वाला यह लड़का जो ईडब्ल्यूएस कोटे में चिन्मया विद्यालय में पढ़ता था, उसकी मौत पर सच्ची तहकीकात, सच्ची रिपोर्ट छापने की फिक्र आखिर बड़े बड़े मुख्य धारा की मीडिया को क्यों होने लगेगी। इसके पहले कि पूरी इस पर जो चर्चा है हम करें, इसके ऊपर जो स्कूलों में क्या, प्राइवेट स्कूल में क्या चल रहा है, क्या कल्चर है, इस पर बात करें, उसके पहले आप इस चिन्मया विद्यालय के इस बच्चे की मौत कैसे हो गई, इस पर यह दिशा नाम के संगठन के जो छात्र नेता हैं प्रेरित, उनका यह वीडियो 2 मिनट का आप सुन लें। साथियों, मेरा नाम प्रेरित है, मैं दिशा छात्र संगठन से हूँ। कल कुसुमपुर पहाड़ी में जो जेएनयू के पास एक मजदूर बस्ती है, वहाँ पर प्रिंस नाम के बच्चे की, जो 6ठी क्लास का लड़का था, उसकी मौत हो गई। एक बड़ी कक्षा की क्लास के बच्चों ने उसको पीटा, मारा और इसके कारण उसकी मौत हो गई। प्रिंस एक दलित वर्किंग क्लास फैमिली से आता था और ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू वो इस प्राइवेट स्कूल चिन्मया विद्यालय में पढ़ रहा था। कल 8 बजे ये घटना घटती है और इतने घंटों बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, कल करीब 12 बजे, और वो भी एफआईआर इनकम्प्लीट एफआईआर है। उस एफआईआर में सिर्फ एक सेक्शन लगाया गया है और कहीं भी ये बात नहीं हो रही है चिन्मया विद्यालय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्रिंस उस स्कूल में पढ़ता था और उस स्कूल के टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसकी सेफ्टी इंश्योर करे, लेकिन पुलिस ने इस पे कोई सेक्शन में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है, कोई कार्रवाई नहीं की है। कल पूरी रात से हम इधर हैं प्रिंस की फैमिली के साथ और वो यही मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दोबारा दर्ज किया जाए, सेक्शन ऐड किए जाए और जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई शुरू की। ये साफ हमें दिखाता है कि कैसे दिल्ली पुलिस ये जो प्राइवेट स्कूल है चिन्मया विद्यालय, उसकी रक्षा कर रही है, केस को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो हम सारे जेएनयू के स्टूडेंट से अपील करते हैं कि भारी तादाद में आप चिन्मया विद्यालय के सामने आइए और प्रिंस की फैमिली के साथ खड़े रहिए ताकि उनको न्याय मिले। ये वही लोग हैं जो हमारे मेस में काम करते हैं, सफाई कर्मचारी का काम करते हैं जेएनयू में, और प्रिंस भी एक स्टूडेंट था और उसको इसका केस को क्यों दबाया जा रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल, जो एक बड़ा प्राइवेट स्कूल है चिन्मया विद्यालय, जिनके पास इतने पैसे हैं, इसलिए उसके केस को दबाया जा रहा है। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बाहर आए, प्रिंस की फैमिली के साथ खड़े रहें। तो आप चिन्मया विद्यालय के बाहर आइए प्रिंस की फैमिली के साथ, ताकि उसे न्याय मिले, ताकि ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो। शुक्रिया। आपने प्रेरित, जो दिशा नाम के संगठन में छात्र नेता हैं, आपने उनको सुना। सुनने के बाद आपको साफ साफ पता चल गया कि कैसे प्रेरित बता रहे हैं कि प्रिंस नाम का 12 साल का यह विद्यार्थी जो चिन्मया विद्यालय में पढ़ता था, ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत उसका एडमिशन था और गरीब पृष्ठभूमि से, आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से संबंधित होने के कारण स्कूल में जिस रहस्यमयी तरीके से प्रिंस की मौत हो जाती है, ऐसे रहस्यमयी तरीके से मौत के मामले होते हुए भी दिल्ली पुलिस ने सारे प्रयास किए, जैसा कि आपने आरोप में सुना, कि जिन धाराओं के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए थे वे नहीं किए गए, बल्कि एक बहुत ही छोटे से धारा के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने
चिन्मया विद्यालय के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। ऐसा दिल्ली पुलिस ने क्यों किया होगा, इससे समझने में कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान होने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि चिन्मया विद्यालय पूरे भारत के प्रतिष्ठित शहरों में फैला हुआ है। कहने का मतलब कि जो पूरे भारत के प्रतिष्ठित घरों के लोग, अमीर घरों के लोग, अभिजात्य वर्गों के लोग, जो बड़े बड़े महकमे में पुलिस डिपार्टमेंट से लेके, मंत्रियों से लेके, विधायकों से लेके, व्यापारियों से लेके सभी बड़े बड़े घरों के बच्चे चिन्मया विद्यालय जो पूरे भारत में फैला हुआ है इसमें पढ़ते हैं। ऐसे में आखिर जो चिन्मया विद्यालय के मामले पुलिस के पास जाएंगे तो संभव है कि पुलिस महकमे की भी मजबूरी होगी कि चिन्मया विद्यालय को उन संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमे नहीं दर्ज करेंगे जिससे चिन्मया विद्यालय के ऊपर कड़ी जांच हो सकेगी, बल्कि ईमानदारी से जांच हो सकेगी। ये सारे आरोप तब लग रहे हैं कि जब साफ साफ खुलकर ये बातें आ गई हैं कि प्रिंस नाम का यह विद्यार्थी दलित जाति से आता था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत इसके एडमिशन थे। कुसुमपुर पहाड़ी जो दिल्ली के ही वसंत विहार में गरीबों का स्लम का इलाका है, वहाँ से निकलकर पढ़ने जाने की बातें सामने आ रही हैं, जैसा कि आपने 2 मिनट के वीडियो में सुना। इसमें सबसे दुखद बात यह है कि जितने भी ऐसे मामले सामने आते हैं और वो उस मामले में अगर पीड़ित दलित जाति से संबंध रखता है तो मुख्य धारा की मीडिया पूरी रिपोर्ट ईमानदारी से छापने तक का भी जहमत नहीं उठाती है, बल्कि द हिंदू अखबार ने अपने दूसरे पृष्ठभूमि पर 4 दिसंबर को महज मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 5 लाइन की खबर लिखी है और उस खबर में कुछ भी ऐसी बातें नहीं हैं कि जिससे यह खुलकर बातें पता चल सके कि आखिर पूरा मसला क्या है, पूरा मामला क्या है। वैसे तो द हिंदू अखबार या बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया को ये सारी बातें पता है कि अमेरिका के यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट में किस के साथ अन्याय हुआ और किसके साथ न्याय हुआ। अडानी के मसले में क्या हो रहा है यह बात तो सभी मीडिया वालों को पता है। बांग्लादेश में अडानी के कौन से प्रोजेक्ट रद्द हुए, अमेरिका के किस मामले में अडानी के ऊपर फ्रॉड के मामले दर्ज हुए हैं, ये सारी बातें छपती हैं। लेकिन दिल्ली के वसंत विहार में जो बहुत ही नज़दीक है, प्राइम मिनिस्टर आवास से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर जिस स्कूल में एक दलित जाति से संबंध रखने वाले गरीब दलित लड़के का छात्र की मौत हो जाती है और उस पर कोई भी मुख्य धारा की अखबार ईमानदारी से सच्ची रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट दिखाने का प्रयास नहीं करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब प्राइवेट स्कूलों को जब सरकारें लाइसेंस देती हैं तो जनता से औने पौने दाम पर इन प्राइवेट जो बड़े बड़े घरों के व्यापारी हैं वो स्कूल चलाते हैं। इनको लाइसेंस देने के लिए, गरीब को कन्विंस करने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे नाम का चीज़ लागू करते हैं और उसमें बता देते हैं कि कुछ प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के विद्यार्थियों को इन तथाकथित एलीट स्कूल में, बड़े स्कूल में दाखिला देना ज़रूरी होगा, अनिवार्य होगा। ऐसे में प्रिंस जैसे बहुत सारे गरीब छात्र पढ़ने जाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों से जो इन स्कूलों में आते जाते रहते हैं, पुराने कई सारे जांच समितियों के सदस्य होते हैं, अगर उनसे आप निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ईडब्ल्यूएस कोटे में ये बड़े बड़े निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल एडमिशन देने के लिए बाध्य तो होते हैं, एडमिशन भी दे देते हैं, लेकिन गरीब घर के बच्चों को, दलित वर्ग से, दलित जाति से आने वाले बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार स्कूल में होता है कि उससे या तो बच्चे और अधिक हतोत्साहित होकर फेल हो जाते हैं या फेल कर दिए जाते हैं
या शिक्षकों के द्वारा इग्नोर किए जाते हैं, अनदेखा किए जाते हैं। यूँ तो बहुत सारे बच्चे जिनके बीच में आर्थिक गैप, इकोनॉमिक गैप, आर्थिक दूरी इतनी अधिक होती है कि वे कहने को तो बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी उस परिवेश का हिस्सा नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रिंस जैसे दलित जाति से, EWS कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले छात्र का संदिग्ध स्थिति में स्कूल में मौत हो जाना और उसके बाद साधारण धाराओं के अंतर्गत स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज किया जाना साफ साफ बतलाता है कि भारत देश में दलित जाति, पिछड़ी जाति, अन्य ऐसे कमज़ोर जाति से आने वालों, खासकर जो कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, दबे कुचले हैं, उनके जान की कीमत किसी के नज़र में कुछ भी नहीं है। यूँ तो कहने में बहुत बुरा लगता है कि टीचर की नज़र में सभी बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह पुराने समय से ऐसी बात है, ऐसा ज्ञान है जो कभी नहीं फॉलो किया गया। हमारे मिथकों में भी एक गुरु द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने तो दान दक्षिणा में भले ही एकलव्य को शिक्षा नहीं दी, लेकिन दक्षिणा लेने की बारी आई तो उन्होंने अंगूठा ही मांग लिया। और उसी का वर्तमान समय में, आज के समय में अगर हम देखेंगे कि बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो सरकारी तंत्र से सहायता लेते हैं, औने पौने दाम पर ज़मीन लेते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खोलते हैं इस शर्त पर कि वे गरीब घर के बच्चों को भी, दलित जाति के बच्चों को भी, पिछड़े जातियों के बच्चों को भी, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को भी अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, उन्हें शिक्षा देंगे। जब इन जातियों और वर्ग के बच्चे उनके स्कूलों में दाखिला लेते हैं तो स्कूल के भीतर तो जाते जिंदा हैं, लेकिन कई दफ़ा निकलते डेड बॉडी के रूप में हैं, निकलते मुर्दा हैं। चिन्मया विद्यालय में प्रिंस के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। प्रिंस के माता पिता को, उनके परिवारजनों को, उनके मोहल्ले वालों को क्या पता होगा। कुसुमपुर पहाड़ी नाम के इलाके में रहने वाले इस बच्चे, जैसा कि आसपास के लोगों ने, जो आप भीड़ में थे, प्रोटेस्ट में जो लोग थे, शामिल थे, वो लोग बताए कि कुसुमपुर पहाड़ी के इलाके में रहने वाले इस बच्चे, स्लम से जाने वाले इस बच्चे प्रिंस के माता पिता को, परिवारजनों को, मोहल्ले वालों को क्या पता था कि यह प्रिंस के लिए उसके जीवन का आखिरी दिन साबित होगा। आखिर दलित जातियों के बच्चों के साथ यह अन्याय समाज से लेकर स्कूल तक जो हो रहा है, कब रुकेगा, कैसे रुकेगा। चिन्मया विद्यालय पर जिन मामलों में, जिन धाराओं के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने जो मुकदमा भी दर्ज किया है, माना जा रहा है, जैसा कि आपने प्रेरित नाम के छात्र नेता के ज़बान से सुना कि जिन धाराओं के अंतर्गत चिन्मया विद्यालय के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है वे पर्याप्त नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि भारत की आज़ादी के भले ही 77 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी दलित और दमित जाति वर्ग के बच्चों की जान की कीमत बड़े बड़े अमीरों की नज़र में कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।